हेलो, आ गए आप। स्वागत है आप सबका सीखेगा इंडिया तभी तो सिखाएगा इंडिया। आज का जो टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्राइंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीज है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टि सिद्धांत, यानी कि आपकी आई लेवल पे आपको क्या क्या चीजें दिखती हैं और कैसे कैसे दिखती हैं। बात मैं आज करूंगा इस चीज की कि जब हम भी कोई भी पिक्चर को ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर एक मिडिल लाइन होती है जिसे हम क्षितिज रेखा बोलते हैं। उसे ऊपर की चीजें, उसे नीचे की चीजें हमें कैसी कैसी दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेल की पटरी आपने देखी होगी कि सामने से हम जो उसको देखते हैं तो एक जगह ऐसा लगता है जैसे आपस में मिली हुई हो, लेकिन जहां हम खड़े होते हैं वहां पर आपस में मिलती नहीं। और ये जाहिर सी बात है कि हम जहां आगे देखेंगे वहां भी मिली हुई नहीं होती। ये क्या होता है, हमारा दृष्टि सिद्धांत होता है, इसको हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं। आई होप कि आप इसी को अच्छे से समझ रहे होंगे। जब हम कहीं सड़क पे होते हैं, स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं, एक जगह से लगते हैं कि स्ट्रीट लाइट यहाँ पर उसका जो पोल होता है वो काफी बड़ा होता है, लास्ट में देखेंगे पोल छोटा होता है। ऐसा नहीं होता डियर, क्योंकि वहां ना जाओगे तो पता चलेगा आपको कि वहां वो पोल उतना ही बड़ा है। तो इसको बोलते हैं दृष्टि सिद्धांत। इसी चीज पे आज मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि दूर की चीजें कैसी, नजदीक की चीजें कैसी। बात ये है, जो दूर की चीजें होती हैं वो छोटी बनती हैं और धुंधली हमें दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देंगी और छोटी भी होती हैं। और जो नजदीकी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, बड़ी होती हैं और बहुत ही साफ और क्लीन होती हैं। तो हम ज्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, अपने पास जो सिंपल एक सीट है, आउटलाइन मैंने ऑलरेडी लगा रखी है। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक मिडिल लाइन लगानी है। ठीक है, ये मिडिल लाइन आप बिल्कुल लाइट लगाएंगे। ठीक है, मिडिल लाइन लगाने के बाद आपको करना क्या है, सपोज दैट कि हमें आज पर्सपेक्टिविता सीखनी है। तो पर्सपेक्टिविता के अंदर मैंने क्या बताया आपको कि दूर की चीज़ें छोटी होती हैं, नज़दीकी चीज़ें बड़ी होती हैं। तो सबसे पहले उस चीज़ को ड्रॉ करो जो अपने को सबसे दूर दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे दूर होता है आकाश, क्योंकि उसके बाद हमें कुछ नहीं दिखता। आकाश के बाद हमें क्या दिखाई देगा, पहाड़। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, पहाड़। ये जो लाइन थी ये अगर हमारी ऊपर जा रही है तो हम इसको हल्का सा ऐसे कर्व दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा यू दे देंगे। इसके पीछे ये बना दिया हमने, यहाँ पर भी एक छोटा सा पहाड़ बना दिया। अब आ जाओ यहाँ पर, अपने पास जो ये जगह बची हुई है इस लाइन से इधर, ये तो था अपना क्षितिज लाइन जिसको हम बोलते हैं। इससे ऊपर जो चीज़ें बनी हुई हैं ये स्काई के टच में आती हैं। तो ये है हिल। हिल के आगे अब सपोज दैट हमें इस पोर्शन में एक हट बनानी है, इस पोर्शन में एक हट बनानी है। तो हट अपने नज़दीक है, कितनी नज़दीक है वो आपके इस बनाए जो ड्राइंग करोगे उस पर डिपेंड करता है। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर एक लाइन लगाई, एक लाइन इधर लगाई। हट मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आपको बताया होगा हट बनाना कैसे बनाया जाता है, आप उसको देख के समझ सकते हो अच्छे से। डैश 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 इधर गए हम, यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा आगे लेंगे और इसको हम आपस में मिला देंगे। इसके बाद ये जो जगह है इस पर हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, फिर हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। जिस दिन भी मैंने बताया था ये वाली लाइन इससे बड़ी होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो लाइन है इसको बड़ा करेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। और इसके पीछे जगह हुई थी इसके अंदर भी हम इस पर बनाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इस लाइन पे, ये हमने हट बना दी। अब याद रखें कि हट हमारे सबसे नज़दीक है, हट हमारे सबसे नज़दीक है, इससे नज़दीक कोई भी चीज़ नहीं है। हमने हट बना तो दी, हट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बम्बू वगैरह हैं वो सब हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको अंदर डोर सेट कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए आपकी, हल्की हल्की, पेंसिल को दबा के ना चलाएं आप, और इसको यहाँ पर सेट कर लेना। ये आप देखने पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड देख रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपके इसके अंदर का जो बोन इसका स्ट्रक्चर है वॉल का वो बनेगा। या हम आप बना सकते हो, आप चाहो तो विंडो बना सकते हो या नहीं भी बना सकते हो तो भी चलेगा। ठीक, हमने इतना ब्लॉक रख दिया। अब देखो, ज़मीन अपनी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ ये जो हट है ये हट भी ज़मीन के ऊपर है। तो मैंने आपको एक से पहले वीडियो में आपको बताया था कि लैंड कैसे बनाया जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा इसको सरफेस देंगे, इसकी जो ज़मीन है वो इसको दिखाएंगे और हम इसको थोड़ा इधर ले आएंगे और इसका जो रास्ता है वो थोड़ा इधर चला गया। ठीक है, अब अपने पास ये ब्लैंक जगह, ये खाली जगह है। अब जो पहाड़ है और हट है इन दोनों के बीच एक ट्री है, यहाँ पर एक लाइन लगाई, यहाँ पर एक ट्री है, ना नज़दीक है ना दूर है। तो याद रहे इन दोनों के मिडल बनेगा। ट्री हमने यहाँ पर बनाया और यहाँ पर बनाया,
ठीक है, बीच की वही वी शेप, वही आपको जो पोर्शन मैंने बता रखा है ना, मैं आपको शॉर्टली में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा, और इसको हमने यहाँ कर दिया, इसके अंदर नीचे रूट्स लगा दिए। अब आप इस चीज़ को समझो, जो इसके बैक में जो हमें वो जो लाइंस दिख रही हैं उनको आप इरेज कर दोगे, क्योंकि पेड़ के आर पार हमें कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही। एक कॉमन सी बात है कि मैंने अभी आपको बताया है कि ना तो पेड़ नज़दीक है इसके पास झोपड़ी के, और ना ही पहाड़ के पास है, ये बीच में है। बीच में होगा तो झोपड़ी से छोटा, पेड़ पहाड़ से बड़ा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की, पहाड़ तो बहुत बड़े होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, लेकिन ये झोपड़ी से छोटे क्यों? क्योंकि दूर की चीज़ें हैं। अगर झोपड़ी हम इसके नज़दीक बनाते और हम झोपड़ी के पास खड़े होते तब भी पहाड़ छोटे बनते, लेकिन हमें पहाड़ यहाँ से काफ़ी दूरी पे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए पहाड़ बहुत दूर है। अपने पास सिर्फ झोपड़ी है, इसके आगे हमारे पास कुछ नहीं है। अब इसके पास हमारे पास क्या होगा, मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये जो रास्ता है, यहाँ पर एक हमारे पास एक वो रखी है वुडन स्टिक है कोई भी। अब एक वुडन स्टिक हम देखो इधर लेके आएंगे, एक वुडन स्टिक इसके ऊपर है, एक वुडन स्टिक यहाँ पर है, एक वुडन स्टिक यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, वुडन स्टिक हट से छोटी होती है, लेकिन नज़दीक आ रही है तो बड़ी होती जाएगी, तो हम इसको थोड़ा बड़ा लेके आएंगे। अब आप ये मत समझना कि सर नज़दीक चीज़ बड़ी होती है तो हम झट से ऊपर बना देंगे, हट से बड़ी नहीं बनेगी। वो चीज़ बन सकती है जो आप जिस बिल्कुल भी उसके नज़दीक से देख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपका कोई पक्षी है और आप पक्षी के आँख के पास देखोगे तब हट आपको छोटी दिखाई देगी, लेकिन नहीं, पक्षी हट से बहुत छोटा होता है। अगर आप यहाँ ड्रॉ कर रहे हो तो वो बिल्कुल छोटा बनेगा, लेकिन झोपड़ी यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास है, हम झोपड़ी के पास खड़े हैं। अब इससे रेशो निकलेगा, सबसे दूर स्काई, उसके बाद आकाश, फिर उसके बाद पेड़, उसके बाद झोपड़ी, यानी कि पहले जो छोटी चीज़ वो बनेगी उससे छोटी ये। अब मैंने बोला धुंधली चीज़ें दिखती हैं, होता क्या है कि धुंधली चीज़ें क्या होता है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं हम इसको ऐसे अगर करें तो फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्री बनाए छोटे छोटे, ऊपर नीचे छोटा करके, अगर इस पर आप कलर फील करते हो तो ये पेड़ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो धुंधले दिखाई देते हैं, क्योंकि काफ़ी दूरी पे होते हैं ये, ठीक है। पेड़ ये वाला धुंधला नहीं दिखाई देगा। सपोज दैट कि हमारा पेड़ इस लाइन के पास ही है, इस पहाड़ के पास है, तो पेड़ जो है वो बिल्कुल छोटा बनेगा। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जो हमें बहुत ही छोटा दिखाई देगा। इस टिल्ले से, जो मिट्टी का टिल्ला है, इससे भी छोटा दिखाई देगा हमें, ठीक है। सपोज दैट ये जो टिल्ला था अपना, इससे भी दूर है, इससे भी ऊपर है, तो भी पहाड़ बहुत, जो ट्री है वो बहुत छोटा बनेगा स्टम्प के अकॉर्डिंग। ये इसका जो ब्रांचेज रूट होती हैं वो, सॉरी ब्रांचेज जो होती है वो बड़ी होंगी और ये छोटा होगा। अब आप इनकी तीनों की चीज़ें देख सकते हो, ये कितना छोटा है, ये कितना बड़ा है, ये कितना है, पहाड़ कितने हैं और झोपड़ी कितनी है। आप इसको प्रॉपर रेशियो देखोगे तो ये झोपड़ी जो है ये बड़ी बनेगी, पहाड़ छोटे बनेंगे, पेड़ इसका मिडल है। अगर सपोज दैट कि ट्री हमारे पास होता है, यानी कि हट के आगे होता, तो हम क्या करते, सपोज दैट कि यहाँ पर कोई ट्री है, तो ये ट्री का सीधी सी बात अपने नज़दीक है, तो ट्री यहाँ पर कम से कम बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो इसकी ब्रांचेज भी काफ़ी बड़ी होंगी, तो जो हमें हमारी जो बुकलेट है ये जो इससे भी बाहर जा रहा है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, तो ये इतना जाएगा, यानी कि ये वाला कॉर्नर से ऊपर ट्री चला गया अपना सारा, और ये सारी झोपड़ी और पेड़ इसके अंदर कवर हो गए, क्योंकि ये अपने बहुत नज़दीक है। अगर ये नहीं है और ये हमारी झोपड़ी से इतनी दूरी पे है, तब है अपने पास, क्योंकि हम पेड़ के पास खड़े होकर झोपड़ी को देख रहे हैं, इसलिए झोपड़ी इसके अंदर हाइड हो जाएगी। सपोज दैट हम ये अपना पेड़ यहाँ पर नहीं है, हम इस पेड़ को हटा देते हैं, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसको, और इरेज करने के बाद आप देखेंगे मैंने यहाँ पर इरेज कर दिया इसको, और ये जो ये पेड़ है, ये जो पेड़ है, ये पेड़ इस झोपड़ी के बिल्कुल नज़दीक हो, तो क्या करेंगे, सपोज दैट यहाँ पर हो, तो क्या करेंगे, ब्रांचेज कहाँ जाएगी, झोपड़ी तक जाएगी, सॉरी इसकी स्टम्प कहाँ तक जाएंगी, झोपड़ी तक, और यहाँ पर ये इसकी रूट्स बन जाएंगी। और ये क्या होगा, ये इसको कवर नहीं करेगा कंप्लीट को, ठीक है, झोपड़ी को कंप्लीट कवर नहीं करेगा, क्योंकि झोपड़ी के पास है, तो झोपड़ी से तो बड़ा होगा और तना इसका थोड़ा बड़ा होगा, ये थोड़ा बाहर जाएगा पेपर से, तो ऐसा होगा, क्योंकि जितनी भी झोपड़ी बची हुई सारी कवर नहीं होगी। पेड़ जितना नज़दीक आता जाएगा झोपड़ी उतनी कवर होती जाएगी, यानी कि हाइड हो जाएगी, इसके पास जाएगा झोपड़ी उतनी दिखती जाएगी, यानी पीछे की जो चीज़ें हैं वो हाइड हो जाएंगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पर्सपेक्टिव क्या होती है। दूर की चीज़ें छोटी होती हैं, नज़दीक चीज़ें बड़ी होती हैं और साफ़ होती हैं, और दूर की चीज़ें धुंधली होती हैं।
अब ये जो हमारा वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता आपका सारा टाइम वेस्ट हो। शेडिंग करना प्रत्येक चीज़ जो मैंने बता रखा है। अब आपके पास में एक एक वीडियो और बनाऊंगा जो हम प्रॉपर ट्री कैसे जो शेडिंग के साथ, हिल शेडिंग के साथ मैंने सिखा दिए हैं। झोपड़ी जो होती है इसके अंदर शेडिंग कैसे की जाती है, लैंड मैंने सिखा दी है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि सपोज दैट की जैसे मैं लैंड बताता हूँ आपको कि भाई ये कैसे होगा, तो हल्का हल्का आप इसको बना सकते हो थोड़ा थोड़ा ऐसे, क्योंकि थोड़ा आपको अच्छा लगेगा ये कैसे बनी हुई है झोपड़ी। इसके साथ में ज़्यादा गहरा नहीं करना, इसको हल्का हल्का चलाना है, ठीक है। तो ये ऐसे आप समझ जाओगे थोड़ा सा। और ये मैंने आपको बताया था कर्व टाइप के, ऐसे धीरे धीरे जाना ऊपर की साइड। ये ज़मीन बिल्कुल हम ऐसे बनाएंगे, दूर की चीज़ें थोड़ा सा हल्का चलेगा, ठीक है। नज़दीक का थोड़ा ऑप्शन डार्क होते हैं, आप समझ रहे होंगे। और झोपड़ी जो होती है इसकी चीज़ों को आप डार्क कर सकते हो, डार्क करेंगे तो आप डार्क करेंगे तो इसके साथ हो जाएगा। और मैंने आपको इसके अंदर जो बम्बू बताए थे, बम्बू आप बना सकते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। अब देखो ट्री हम यहीं छोड़ देते हैं तो हमारे इसके पीछे का हिस्सा नहीं दिखाई देगा, सिर्फ हमें ये दिखाई देगा, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर झोपड़ी ड्रॉ कर दी है, थोड़ी मैंने डार्क इसलिए की है ताकि आप इस चीज़ को समझ जाओ अच्छे से, ठीक है। और इसके अंदर आप शेप के अकॉर्डिंग इसमें शेडिंग कर सकते हो। जो ये शेडिंग होती है, ये हट की जो इंपॉर्टेंट शेडिंग आपको मैं बता दूंगा कैसे होगी। फिलहाल मैं सिर्फ इसको आउटर लाइन्स जो होते हैं वो थोड़ी मैं लाइट डार्क करके दिखाता हूँ आपको। पेड़ के अंदर भी आपको मैं बताऊंगा कि पेड़ में कौन सा हिस्सा डार्क होता है, कौन सा लाइट होता है, सब बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ड्रॉ करना, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे इस चीज़ के अंदर। और हम पीछे जो हिल हैं इन पर भी हम थोड़ा थोड़ा ये बनाएंगे, इस पर एक साइड, वन साइड डार्क वन साइड लाइट। आपके तो समझ में आ गया होगा कौन सी साइड लाइट होता है, कौन सी साइड डार्क होता है। और जो बड़े हिल्स होते हैं उनको भी हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर आपको आसानी से बता दी हैं। और जो ये पीछे की जो चीज़ें होती हैं मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है ताकि आप समझ जाओ और आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहे, आपको अच्छा लगे देखने में, ठीक है। और हम इसको यहाँ पर कर देंगे, इसके बीच में जो ट्री है इसको भी हम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे हल्का हल्का। बाकी आप समझदार हैं, जो मैंने आपको चीज़ें सिखा रखी हैं आप उनको कैसे ड्रॉ करेंगे आप समझ जाएंगे। और जो इसके पीछे की चीज़ें हैं उनको आप थोड़ा सा डार्क और लाइट से दे सकते हो, एक वन साइड लाइट वन साइड डार्क, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है वे, जो इसको भी हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया। और इसके अंदर आप ये दोनों चीज़ें लगा सकते हो थोड़ा डार्क करके। और ये जो हैं इनकी शैडो होती है, सूरज की जो लाइट है वो कौन सी साइड है उसके अकॉर्डिंग इसकी शैडो बनेगी, वो आपको मैं, आप खुद देखें कि सर अगर सनलाइट इस साइड में है तो इसकी शैडो कौन सी साइड आएगी, इस साइड में। तो आप इनकी शैडो हल्की हल्की यहाँ पर दिखा सकते हो, एक से बढ़ के आएगी, बड़ी होगी ये छोटी होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो हट है, हट के आसपास की जो ज़मीन है वो दिखेगी हमें ऐसे डार्कनेस हुई हुई, ताकि ये हमें ये पता चलेगी ये किसके ऊपर ज़मीन पे है, ठीक है। पेड़ के पास आप हल्की सी ग्रास लगा सकते हो और ज़मीन में भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, दिखा होगा। पूरी प्रॉपर शेडिंग है, एक प्रॉपर वीडियो के साथ लेके आएंगे आपके सामने ताकि आप समझ पाओ। अभी मैंने जिन जिन ऑब्जेक्ट्स में आपको शेडिंग बता रखी है, आप उन ऑब्जेक्ट्स में शेडिंग करके उसको ड्रॉ करें, सीखें। और जिन हिस्सों में लाइट डार्क के शेप बताई थी वो आप बनाएं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।